अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोर्टल के साथ आप भैया के सामने हाज़िर हूँ इंशाल्लाह ताला। अब आप भाई इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्त होंगे। तो भाइयों इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी तजर्बात अपने और उस्ताद कराम का एक्सपेरिमेंट और सील फार्मिंग मतलब नई नई बातें इंशाल्लाह भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज मैं भाइयों के सामने हाज़िर हूँ। तो 2 दिन छुट्टियाँ तो ईद की, इसलिए मसरूफ़ रहा। तो ये आते हैं आपके टॉपिक की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि भाइयों, मैदान में हार जीत की जो चीज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखना है कि हार जीत क्या होती है। आप भाइयों ने शिकारी राह से सुना होगा, उस्ताद कराम से सुना होगा कि आधी हार जीत जो होती है जोड़ा करने के दौरान ही हो जाती है। यानी कि आपने अगर अच्छा जोड़ा अच्छे तरीके से कर लिया है, चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने जोड़ा लगा लिया है, तो आपका जो मैदान में जीतने के चांस 99% होते हैं। अगर आपने गलत जोड़ा लगा लिया है तो फिर अपने पॉइंट को मद्देनज़र नहीं रखा तो आपकी हार के मुकान जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी फार्मेटिव है। अगर समझ ना आए तो दोबारा देख लें, इंशाल्लाह बड़ी मालूमाती वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह मज़ेदार होगी और इसमें इल्म वाली बातें इंशाल्लाह होगी। तो भाइयों, अगर टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप एक असील मुर्ग की पहचान के मतलब वीडियो देखना चाहते हैं, जो सामने लिंक नज़र आ रहा है, ये इंशाल्लाह वाच करें। आपको एक सील मुर्ग की पहचान के मतलब मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। अगर आप एक असील मुर्गी की पहचान के मतलब मालूमात लेना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये सामने लिंक नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक असील मुर्गी की पहचान के मतलब मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। आते हैं भाइयों आप टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है भाइयों कि वो तो आज यानी कि जोड़ करते वक्त किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, किन किन पॉइंट को आपने जहन में रखना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जोड़ करने से पहले आपने नोट करनी है। तो भाइयों, सबसे पहले आपने नोक बाई नोक जोड़ करना है। यानी कि नोक बाई नोक से मुराद है कि आपने अड्डी और मोरे को चेक करना है। अड्डी और मोरे को यानी कि आपने अहमियत देनी है। अड्डी और मोरे को शौक़ की ज़बान में बहुत अहमियत हासिल होती है। तो अड्डी कहते हैं भाइयों, जो पुराने शौकीन हैं, जो पुराने उस्ताद कराम हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नए हमारे दोस्त इस शौक़ में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए एक मालूमाती बात होगी। अड्डी कहते हैं भाइयों कि जो आपके मुर्गे का वज़न है वो अड्डी होता है, और जो आपके मुर्गे का कद है वो मोरा होता है। फ़र्ज़ करें कि आपके मुर्गे का वज़न 2700 ग्राम है, तो आपके मुर्गे की हड्डी जो है वो 2700 ग्राम है। और आपके मुर्गे का जो कद है वो कद है आपका 1.5 फुट, तो आपके मुर्गे का मोरा जो है वो 1.5 फुट है। तो शौक़ की ज़बान में आपको पता चल गया होगा कि हड्डी और मोरा क्या है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि 2700 ग्राम अगर आपके मुर्गे का वज़न है तो सामने मद्दे मुकाबले जो है आपके उस मुर्गे का वज़न भी 2700 ग्राम होना चाहिए। यानी अड्डी अड्डी के बराबर होनी चाहिए। और अगर आपके मुर्गे का कद 1.5 फुट है तो सामने वाले मुर्गे का कद भी 1.5 फुट होना चाहिए, यानी मोरा मोरे के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और अड्डी और मोरे को ख़ास अहमियत देनी है फील्ड में मुर्गे उतारने से पहले। तो आपके अगर मुर्गे का वज़न 2700 ग्राम है और सामने मद्दे मुकाबल का वज़न जो है वो 3 किलो है, तो आपने हरगिज़ जोड़ नहीं करना, क्योंकि 300 ग्राम का गैप बहुत ज़्यादा गैप होता है और आपके मुर्गे का चांस जो है वो हारने का हो जाएगा, क्योंकि 300 ग्राम का वज़न जो है वेट है वो बहुत ज़्यादा वेट है। तो भाइयों, आपके अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, अगर आपके मुर्गे का वज़न 2700 ग्राम है और सामने वाले मुर्गे का वज़न 3 किलो है, तो आपके मुर्गे का कद अगर ज़्यादा है 3 किलो वाले मुर्गे से, तो फिर ये जोड़ हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़र्क होगा जो आपके मुर्गे का कद ज़्यादा होने की वजह से पूरा हो जाएगा। तो ये भाइयों था नोक बाई नोक का जोड़। इंशाल्लाह भाइयों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि अड्डी और मोरा क्या होता है। तो इसके बाद भाइयों आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा यानी कि पॉइंट क्या है आपका, इसके बाद है कि आपने मुर्गी का
घर देखना अपने मुर्गे का कि आपका मुर्गा घर किस जगह पे करता है। तो घर भी भाइयों एक शौकी ज़बान है। ये शौकीन हज़रात को तो पता होगा, शिकारी भाइयों को पता होगा, लेकिन जो नए भाई हैं उनको बताने के लिए कि जहाँ पे मुर्गा आपका वार करता है, अटैक करता है जिस जगह पे, उस जगह को घर बोलते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका मुर्गा मुर्गा है जो वो गले पे वार करता है, वो तो वो गले के पे अच्छा कार करता है। अगर वो कान पे वार करता है वो तो कान पे घर करेगा। अगर वो सर पे करता है तो वो सर पे घर करेगा। तो ये होती है घर की, घर यानी कि घर करने को इसको बोलते हैं कि जिस जगह पे मुर्गा आपका वार करता है उस जगह को आपने नोट करना है कि किस तरह की गेम आपके मुर्गे की, किस जगह पे आपका मुर्गा जो अटैक करता है, मसलन गर्दन पे करता है, कानों पे करता है, सर पे करता है। ये आपने चीज़ नोट करनी है। तो ये मुर्गे का जो मेन पॉइंट है ये आपने नोट करनी है कि किस जगह पे नोट करता है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका मुर्गा जो है वो सर पे वार करता है, सर पे वार करता है, और मद्दे मुकाबल का जो मुर्गा सामने मुर्गा है उसका कद आपके मुर्गे से ज़्यादा है, तो फिर आपके मुर्गे के हारने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुर्गे के कद लंबा होने की वजह से आपके मुर्गे को ज़्यादा उड़ान करनी पड़ेगी और ज़्यादा ऊंचा उड़ के उसकी गर्दन तक पहुंचने की वो कोशिश करेगा और वो थक जाएगा जल्दी और मुर्गे का हारने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए इस घर करने का जो पॉइंट है इसको आपने जहन में रखना है और आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर पेड़ में मुर्गे उतारने हैं, मैदान में मुर्गे उतारने हैं। इसके बाद भाइयों आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि अगर आपके पास एक पट्ठा है तो पट्ठे के साथ फाइट करानी है, पट्ठे के साथ गेम करानी है। पट्ठे के जवान के साथ नहीं आपने लड़ाना, क्योंकि पट्ठे में बर्दाश्त कम होती है और जवान में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पट्ठे को जवान के साथ लगा देंगे, उतार देंगे मैदान में, तो आपके हारने के चांस आपके पट्ठे के ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होगी और उसमें दफ़ा करने की भी बहुत ज़्यादा सलीयत होगी जवान के अंदर, और आपके पट्ठे में बर्दाश्त करने की सलीयत कम होगी, वार रोकने की सलीयत कम होगी। तो भाइयों ये इस तरह का रिस्क नहीं आपने लेना कि आप एक अपने पट्ठे को जवान के साथ लगा दें, तो इस तरह आप अपना कीमती पट्ठा भी ज़ाया कर लेंगे और आपकी पट्ठा हार भी जाएगा। तो आप तो देखते हैं कि तपनियों के दौरान आपने देखा होगा कि आपका पट्ठा है जो बहुत चुस्ती चालाकी दिखाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी उड़ान करता है, तो आप इस चीज़ को ज़हन में मद्देनज़र रखते हुए जवान के साथ जोड़ करा देते हैं, यार ये बड़ा एक्टिव पट्ठा है, बड़ी अच्छी उड़ान है इसकी, ये 2-3 मिनट में इसको ज़ेर कर लेगा जवान मुर्गे को। तो ये आप भाइयों की एक खाम ख्याली होती है। जब मैदानों में मैदान लगते हैं, सील और सीलों के साथ फंसते हैं, तो फिर पता चलता है कि कौन सी फुर्ती काम आती है, कौन सी चुस्ती काम आती है। क्योंकि जितनी आपके पट्ठे की चुस्ती फुर्ती उड़ान अटैक होंगे वो सब जवान मुर्गा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो उसका अटैक होगा, जो उसकी मतलब अटैक होगा, वो आपका पट्ठा बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त कम होती है। हाँ, अगर आपका मुर्गा पट्ठा, अगर आपका मुर्गा पट्ठा है और मद्दे मुकाबल का मुर्गा बूढ़ा है, तो फिर आप जोड़ लगा सकते हैं, क्योंकि जो बूढ़ा मुर्गा होता है उसकी उड़ान इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी कोई इतनी चुस्ती फुर्ती नहीं होती, तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपका मुर्गा बूढ़ा है तो सामने पट्ठा है, तो आप ये रिस्क हरगिज़ ना लें, क्योंकि पट्ठा जो होता है उसकी उड़ान अच्छी होती है, जो मैं पीछे में बताया भाइयों को, उसकी चुस्ती फुर्ती अच्छी होती है, वो आपके बूढ़े मुर्गे को टाइम ही नहीं देगा अटैक करने का, क्योंकि उसकी चुस्ती फुर्ती की वजह से वो बार बार अटैक करेगा। तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है। तो ये आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि बूढ़ा जो पट्ठा है आपका मद्दे मुकाबल मुर्गा है वो बूढ़ा है, जवान है। तो भाइयों ये मुर्गों और मुर्गियों की उम्र के मतलब एक मैंने वीडियो डिटेल वीडियो बनाई है, जो आप वॉच करके देख सकते हैं कि जवान मुर्गी और मुर्गे की उम्र के जजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देख कर सकते हैं, आपको भाइयों को पता चल जाएगा कि मुर्गा कैसे जवान कौन सा होता है और कौन सा बूढ़ा होता है। तो ये आप जब मुर्गे के साथ आपका बूढ़ा मुर्गा है तो हरगिज़ पट्ठे के साथ ना छोड़ें,
आप उससे बच जाएं और अपने मुर्गे को बचा लें, वरना जो हार है वो आपका मुकद्दर बन जाएगी और मुखालफ मुर्गा जो है वो जीत जाएगा। तो बाज़ दफ़ा जो शिकारी होते हैं उनके जहन में होता है कि ये बूढ़ा मुर्गा है, ये फंस के लड़ेगा, वो बड़ा अच्छी फ़ाइट करेगा, जो पट्ठा है सामने वो हल्का है तो इसको गिरा देगा। ये हमारे भाइयों की एक ज़हनी समझिए एक ज़हनी पैदा बात होती है, इसकी मैदान में इसमें कोई इतनी अख्सियत नहीं है इस बात की। तो भाइयों आप आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि टाइम क्या होना चाहिए, यानी टाइम कितना होना चाहिए, जोड़ करते वक्त टाइम क्या रखना चाहिए। टाइम की बड़ी अहमियत है। अक्सर दोस्त बाप जो होते हैं नए शिकारी जो हैं वो टाइम कर लेते हैं मुर्गे दूसरी पार्टी के साथ, 1 या 2 माह का टाइम करके जोड़ा कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। तो इतना लंबा टाइम नहीं करना चाहिए। तो भाइयों लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उस्तादियाँ और शियारियाँ चलाकियाँ जो है 2 नंबरियाँ वगैरह करते हैं कि आप तौबा तौबा कर उठेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपने एक पार्टी के साथ एक जोड़ा करते वक्त 2 माह का टाइम या 1 माह का टाइम ले लिया है। तो जब वो आपको मद्दे मुकाबल अपना मुर्गा वो पार्टी दिखाएगी तो वो आप जब मुर्गा देखेंगे कि वो सुस्त सा मुर्गा होगा, कमज़ोर सा मुर्गा होगा, वो इकट्ठा होकर बैठा होगा, पतली पीठे कर रहा होगा, तो आप जो देख के वो आपके जहन में आ जाएगा यार ये तो मुर्गा इकट्ठा हुआ है, ये कमज़ोर है, तो ये इसका वज़न भी बहुत सुस्त मुस्त है, तो ये तो 1-2 मिनट में मेरा मुर्गा इसको फार कर देगा। तो आप 2 माह का टाइम उसके साथ करके आ जाते हैं। तो उन्होंने भाइयों बड़ी उस्तादी दिखाई होती है। वो मुर्गे को भूखा रखते हैं, उसका वज़न कम कर लेते हैं, तो उसको नींद की गोलियां वगैरह खिला देते हैं जिससे वो सुस्त और ढीला ढाला नज़र आता है। तो जब वो आप देख के चले जाते हैं तो फिर वो जब वो उसको 2 माह के दौरान उसको खुराक दे के उसको तैयारी करके उसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो जब वो मैदान में आता हो तो आप देख के हैरान हो जाते हैं यार ये वो वाला मुर्गा ही है। तो आपने अगर तस्वीर वगैरह भी उसकी उतारी हो तो वो आपको तस्वीर दिखा देगा भाई ये मुर्गा वो वाला ही है जो आपने देखा था। तो इस तरह की भाइयों चालाकियाँ जो होती हैं वो मैदान में उनके काम आ जाती हैं और आपके मुर्गे के हारने के चांस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा आप जोड़ा करते वक्त टाइम सिर्फ 2 या 4 दिन का टाइम रखें। इस टाइम के दौरान ये चालाकियाँ शारियाँ ये उस्तादियाँ वगैरह काम नहीं आएगी। लिहाजा टाइम जो है वो शॉर्ट का टाइम होना चाहिए, इससे आप 2 नंबरी से बच जाएंगे। तो भाइयों आपने जब जोड़ा करना है तो सामने वाले मुर्गे को मुकम्मल उसको बायोडाटा उसका देखना है, उसको चोंच से लेकर सर से लेकर उसके नाखूनों तक मुकम्मल आपने जायज़ा लेना उसका कि उसके पैर देखना है कि उसका रंग कौन सा है, उसकी नस्ल कौन सी है, तो उसके चलने का स्टाइल क्या है, पूरी जजमेंट आपने कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने मद्दे मुकाबल मुर्गे का जब वज़न करना है तो वज़न के दौरान उठाने का तरीका जो है वो मैं भाइयों के साथ बताता हूँ कि आपने मुर्गे को मद्दे मुकाबल जो मुर्गा है उसके वज़न उठा करने के लिए उसको उठाना है। इतनी ज़्यादा वो दे देते हैं उठा के वज़न कर लें। तो इसी 1 या 2 मिनट के दौरान ही आपने उसकी पूरी गेम, उसके खदोखाल, उसके लड़ने का स्टाइल, उसका स्टेमिना, सारी चीज़ें इसी दौरान आपने नोट करनी है। वो चीज़ें मैं आप भाइयों को बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह वो आपने भाइयों ने नोट करनी है। तो भाइयों जब आपने मद्दे मुकाबल मुर्गे को उठाना है तो एक हाथ सीने पर रखना, दूसरा उसकी दुमची के नीचे जो जोड़ है उस जगह पे हाथ रख के उसको उठाना है। तो इसी दौरान 1 या 1.5 मिनट के दौरान ही आपने उसके जो गंड के नीचे जोड़ है उसको चेक कर लेना है कि जोड़ ठुका हुआ है या उसके अंदर गैप है। कश्ती का जोड़ है वो भी चेक कर लेना है। कश्ती के जोड़ को आपने चेक करना है इस तरीके से कि उसके जोड़ का अगर गैप ज़्यादा है तो फिर समझिए कि ये मुर्गे का स्टेमिना ज़्यादा नहीं होगा। कश्ती के जोड़ का अगर गैप ज़्यादा है तो मुर्गे का स्टेमिना ज़्यादा नहीं होगा। अगर इसके कश्ती के जोड़ का गैप कम है तो फिर उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा, वो मुर्गा जम के लड़ेगा, ज़्यादा देर तक लड़ेगा।
तो इस मुर्गे से आपने फिर बच जाना, कोशिश करें कि जोड़ ना लगाएं। और फिर आपने सीने पे जो हाथ रखा है, सीने वाले हाथ से आपने सीने को चेक करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, हल्के से ही आपने दबा के महसूस कर लेना कि सीना उसका सख्त अगर होगा तो समझो कि मुर्गे की गेम अच्छी है, उसकी फुल तैयारी है। अगर सीना नरम होगा तो फिर समझिए कि इसकी मुर्गे की तैयारी ज़्यादा नहीं है और मुर्गा मज़बूत नहीं है। तो ये चीज़ें थी कुछ भाइयों, तो ये नोट करनी है। उसके बाद आपने इसी साथ ही आपने पाँव पंजों के नीचे जो गोश्त होता है उसको चेक करना है। अगर वो पंजों के नीचे गोश्त है तो फिर समझे कि मुर्गा की अच्छी फ़ैट नहीं है। अगर वो जगह खुश्क है, गोश्त ज़्यादा नहीं है, तो फिर समझे कि वो मुर्गे की फ़ाइट अच्छी होगी और वो अच्छी यानी कि फ़ाइट करेगा, मैदान में जम के लड़ेगा। इसके बाद आपने उसके कील चेक करने हैं। अगर कील छोटे हैं यानी डुगा विच है तो फिर समझो कि वो मुर्गा यानी कि पट्ठा ही है। अगर उसके कील पूरे निकले हुए हैं तो फिर समझिए वो जवान है। बाद लोग ऐसा करते हैं कि उसका कील वगैरह काट देते हैं, जिसकी वजह से हम ये जजमेंट नहीं कर सकते कि मुर्गा बूढ़ा है या जवान है। तो जो कील काट देते हैं लोग, उसके ये है कि आपने उसको चेहरे को गौर से देखना है। अगर उसका चेहरा खचावा है तो फिर मुर्गा जवान है। अगर चेहरा गड्ढ है यानी कि उसके चेहरे का मांस जो है, गोश्त जो है लटका हुआ है, तो फिर समझे कि मुर्गा बूढ़ा है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। और फिर आपने किल देखना है कि किल की गहराई कितनी है, गहराई देखनी है किल की, किल का पॉइंट कहाँ पे है, किल का पॉइंट चेक करें। वो किल के पॉइंट के मतलब मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो असील मुर्गे मतलब वो देखने चला, आपको मिल जाएगा किल का पॉइंट कहाँ पे होता है। तो यानी कि वेट के दौरान ही आपने सारी चीज़ें हैं जो मुखालिफ मुर्गे की आपने नोट कर लेनी है। तो इसके बाद आपने मुर्गे की आँख देखनी है, क्योंकि आँख के अंदर मुर्गे की ये सालत होती है, उसकी गैरत होती है। तो मुर्गे की आँख जितनी उसकी सालत होगी, तो अगर आपके मुर्गे से ज़्यादा मद्दे मुकाबल अगर आपका मुर्गा जो है उसकी असालत कम है आँख में, और मद्दे मुकाबल मुर्गे की असालत आँख में बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसे मुर्गे से बच जाएं, जोड़ ना लगाएं, वरना आपका मुर्गा हार जाएगा। तो असील की आँख के मतलब एक मेरी मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो इंशाल्लाह चेक कर लीजिए, सामने लिंक नज़र आ रहा है। तो आपको कि असील मुर्गे की आँख देख कर जजमेंट कर लेंगे ये कौन सी नस्ल का है और किस तरह की इसकी गेम है, किस तरह की इसकी फ़ाइट है। तो ये वीडियो देख के इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो आप भाइयों ने चेहरे को देख के पता लग जाएगा कि मद्दे मुकाबल मुर्गा कितना सील है, उसकी गेम कितनी है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है चेहरा देख के और आँख देख कर। फ़र्ज़ करेंगे ये मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक तरफ आपको 1 to 5 होंडा खड़ा है और दूसरी तरफ 70 खड़ी हुई है, तो आपकी 70 और होंडा 1 to 5 का क्या मुकाबला होगा। अगर आपका मुर्गा 1 to 5 है तो फिर फ़ाइट करवा दें। अगर आपका मुर्गा 70 है और सामने वाले का 1 to 5 होंडा है तो फिर आप बच जाएँ। ये चीज़ आपने नोट कर लिया। मैं छोटी सी एक सादा सी मिसाल दी है। तो भाइयों उसके बाद जो है वो देखना है आपने मुर्गे के चेहरे की तरफ फिर देखना गौर से। एक मेन चीज़ है वो मैं आप भाइयों को बताता हूँ कि चेहरे को जब आप देखेंगे, मुर्गा उठाएंगे मुखालफ मुर्गे का, तो आपने चेहरे के ऊपर निशान देखने हैं। अगर उसके सर के ऊपर निशान पड़े हुए हैं तो वो समझें कि ये जो मुर्गा है वो सर का घर देता है, यानी वो फाइट के दौरान सर पे ज़रबे खाता है, सर के घर कराने में कमज़ोर है। तो अगर आपका मुर्गा सर में घर करने का माहिर है, एक्सपर्ट है, तो फिर आप जोड़ लगा दें तो आपका मुर्गा इंशाल्लाह जीत जाएगा। और इस दौरान अगर आप देखें कि मुर्गे की गर्दन के ऊपर अगर ज़ख़म है तो फिर मुर्गे का जो वीक पॉइंट है वो उसकी गर्दन है, यानी कि वो लड़ाई के दौरान गले का घर करवाता है। तो अगर आपके मुर्गे का जो स्टाइल है लड़ने का वो गर्दन पे घर करता है तो फिर आपका मुर्गा जीत जाएगा। तो ये चीज़ें नोट करनी है। ये नहीं है कि उसके ताज़ा ज़ख़म हो गए सर पे और चेहरे के ऊपर या उसके कानों के ऊपर, ये ज़ख़म पुराने हो गए, लेकिन वो निशानों से आपको उन्हें निशानों के ज़रिए ही आपने जजमेंट करनी है। यानी वहाँ पे
लाइनें वगैरह लगी होंगी, चिरेटे वगैरह लगी होंगी, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि ये सर पे घर करवाता है मुर्गा या गर्दन पे करवाता है। तो ये चीज़ें आप जजमेंट करनी है, उसके वीक पॉइंट आपने हाथ में पकड़ने के दौरान ही नोट कर लेने हैं। तो ये चीज़ें थी भैया, ये नोट करनी है, ज़हन में रखनी है। और मुखालिफ मुर्गे की गेम क्या है ये भी आपने देखना है। ये गेम आपने ऐसे चेक करनी है कि अगर मुखालिफ मुर्गे की जो नोका है, उसकी नोक है, अगर वो सीधी है तो फिर वो गले पे घर करेगा मुखालिफ मुर्गा। अगर उसकी जो चूंच है, जो नोका है, वो करवी है, यानी कि जिस तरह कौवे का होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ दांतरी की तरह, तो फिर वो सर पे घर करेगा मुखालिफ मुर्गा। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, नोट करके आपने देखनी है कि आपके मुर्गे के वीक पॉइंट कौन से हैं और उस मुर्गे के जो हैं वो लड़ाई का स्टाइल कैसा है। तो ये आप चीज़ें नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका मैदान आपके हाथ में होगा इंशाल्लाह। तो भैया जो एक सील का स्टूडेंट होने के खातिर जो की वजह से ये सील जो मेरे पास इल्म था, जो मेरे पास सीधा सीधा पॉइंट थे, वो भैया को मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात हैं। वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, इसलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ दोबारा चीज़ें नई चीज़ें बताऊंगा आपको। तो हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़े रहें, हमारे साथ लगे रहें इंशाल्लाह। तो आपको अच्छी अच्छी मालूमात, अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप असील चीज़ों की पहचान के ऊपर मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं, मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जो सामने लिंक नज़र आ रहा है इसको देख के इंशाल्लाह आपको असील चूज़ों के मतलब मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। भैया अगर आपने इस वीडियो में कोई इल्म की बात सीखी हो तो इल्म का सीखना सिखाना अच्छी बात होती है। तो आप भाइयों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने ये सुर्ख रंग का बटन नज़र आ रहा है, इसको दबा के काला कर दें। अगर आप ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइबर हैं तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। असील शौक़ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाइयों भाई को इजाज़त दें, किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।